आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज जैसे कि आपको मालूम है कि आज तारीख जो है वो है 24 जून। और 24 जून को जो है वो आप लोगों को क्या होने वाला था, ई डोजियर जो है वो ओपन होने वाला था। तो आज जो है वो 24 तारीख को जो है वो अर्ली मॉर्निंग आप लोगों का ई डोजियर जो है वो शुरू हो गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ई डोजियर जो है वो आप अपना लॉगिन आईडी करेंगे अपने 10वीं के मार्कशीट से। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं टीजीटी उर्दू पोस्ट कोड 809/24 का ये क्या है, पोस्ट कोड है। तो इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो आप लोग देख सकते हैं। मैं आज जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बताने वाला हूँ और सही तरीके से आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट भी है और एक वार्निंग भी है उन बच्चे के लिए जो बच्चे एलिजिबिलिटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो बराए मेहरबानी ई डोजियर ना भरें। अब एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, बीए में उर्दू का रिगार्डिंग हो सकता है जो एडिशनल होता है, सीटेट में नंबर कम है और मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, ख़ासतौर पर ओबीसी वाले कैंडिडेट। इसके साथ साथ किसी ने जो है वो बीए उर्दू से ना करके अलग सब्जेक्ट से कर रखा है और उसने जो है वो एमए के बेस पर जो है वो भर रखा है, इस पर भी जो है वो आप लोग ई डोजियर फिल ना करें। इसके अलावा जो है वो अगर आपकी एज 40 प्लस हो रही है चाहे फीमेल में, तो वो भी इस फॉर्म को ना भरें। जब से रिज़ल्ट आया तकरीबन 50 से 60 कॉल या क्वेरीज़ मेरे पास इन्हीं के रिगार्डिंग आई हैं, तो वो ना भरें जिससे जो है वो और बच्चों का भला हो जाए। आप लोग जो है वो एहतियात बरतें। बाकी कोई डाउट आ जाए आपके मन में या कोई क्वेरी है तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा, आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएंगी 9045220432 पर। और अगर आपका एफिडेविट लगाना है मिस्टेक का, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और एफआईआर आपकी एडमिट कार्ड की ऑलरेडी जो है वो ग्रुप में शेयर कर दी है मैंने। ये ग्रुप का नंबर है, आप लोग इस पर जो है वो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो देखते हैं, पहला है आपका पास थंब इम्प्रेशन। यहाँ पर जो है वो साइज़ लिखा हुआ है जो साइज़ में चाहिए आपको। विड्थ जो है वो 110 px होना चाहिए यानी कि मेगापिक्सल होना चाहिए, और हाइट जो है वो 140 होनी चाहिए। यहाँ पर जो है वो लेफ़्ट आपका जो है वो थंब लगेगा। उसके बाद ओबीसी यहाँ पर जो है मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी है वो आपको जो है वो हर हाल में लगाना, उससे आगे आप लोग जाएंगे तो जो है ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा यानी कि सेव डेटा नहीं होगा। इसके बाद दूसरा है ओबीसी क्रीमिलिया सर्टिफिकेट। अगर इफ़ एप्लीकेबल का मतलब होता है कि अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तभी आप अपलोड करेंगे, अगर आप ओबीसी के नहीं हैं तो आप इसे नहीं करेंगे। और ओबीसी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों के लिए क्या है, एलिजिबल रहेगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हमने ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रखा था लेकिन वो आफ्टर कट ऑफ के बाद है और हमने जो है वो पहले बनवा रखा था दूसरा। तो कोई सा भी हो आपके पास उसे आप लोग जो है वो अपलोड कर दीजिएगा, चाहे बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, उससे कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। 2 MB का है, उसे सिर्फ आपकी कैटेगरी से मतलब है। अगर रिकॉल देगा या रिजेक्ट करेगा वो दूसरी बात है। हो सकता है आपके नंबर जो है वो ओबीसी कैटेगरी है लेकिन आपने जो सीटेट पास किया वो 90 से प्लस किया है और आपका जो है वो स्कोर कार्ड भी 100 के आसपास आ रहा है या कट ऑफ से ऊपर आ रहा है, तो आपको जो है वो एज अ जनरल काउंट कर लिया जाएगा, आपको ओबीसी से नहीं माना जाएगा। अगला सवाल है डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ऑफ रिकॉग्नाइज ऑफ द डिग्री कोर्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। ये पॉइंट नंबर 3 है और ये ऑप्शन है और ये मांगता है यहाँ पर NCTE सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा लेकिन आपका DV में जो है वहाँ पर मैंडेटरी होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो ऑप्शन है तो डाल दीजिए। जिसका बन गया है, जिसका नहीं बना है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके पास वो चमकीला स्टिकर लगा हुआ होना चाहिए और साइन जो है वो लगे हुए होने चाहिए। कहीं कहीं सेंटर पे साइन के साथ साथ जो है वो चमकीला नहीं लगाया गया है, सिर्फ साइन करके कंप्यूटर नंबर लिख दिया है और साइन के साथ स्टैम्प भी लगी हुई है तो ही वैलिड होगा, अदरवाइज़ ये वैलिड नहीं होगा, आपका जो है वो ई डोजियर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद है 5वां पॉइंट नंबर SC/ST सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो ही आप लगाइएगा। डिसेबिलिटी यानी कि PWD अगर है तो लगाइएगा, ऑप्शनल होते हैं ये। ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंप्लीट अथॉरिटी, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया वही आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो आप लोग लगा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ जितने कम डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उतना ही आपको जो है वो फ़ायदा होगा और मिनिमम डॉक्यूमेंट्स आपको ई डोजियर में लगाने हैं। एमए के भी डॉक्यूमेंट्स मत लगाइएगा, DV के वक्त जो है वो आप लोग ऐड करा सकते हैं। इसके बाद आइए पॉइंट नंबर 9, ये EWS का है, ये भी क्या है एप्लीकेबल है, अगर हो तो लगा दीजिएगा
अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद है आपका फ़ोटो, जो मैंडेटरी है। फ़ोटो वही लगाइएगा जो फॉर्म भरते वक्त फ़िल किया था, तो आपको जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हो सकता है फिर आपका जो है वो मिसमैच हो जाए। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये वाली जो इसकी साइट है, या कह सकते हैं इसका जो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपको होना है। और ये या तो आप किसी ऐप से बना सकते हैं, या लैपटॉप में पेंट का ऑप्शन होता है, उससे भी आप लोग करवा सकते हैं। ये क्या है, मैंडेटरी है। इसके बाद सिग्नेचर भी क्या है, मैंडेटरी है। और आधार कार्ड ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आधार कार्ड में जो है बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक होता है, फादर का, मदर का, एड्रेस का, तो इसलिए कम से कम कोशिश कीजिएगा गलती गुंजाइश कम हो। इसके बाद बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, जो आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पर मबनी है। तो सबसे पहला आता है आपका 10वीं का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। और मैंने बताया था कि 10वीं की सर्टिफिकेट के साथ साथ 10वीं की मार्कशीट भी जो है वो आपकी मैंडेटरी है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अभी 2014 के आसपास से मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही होते हैं, तो दोनों में एक ही आपको कॉपी जो है वो अपलोड करनी है। इससे पहले सर्टिफिकेट अलग आता था और मार्कशीट अलग आती थी, जिसे हम लोग अंक पत्रिका और सनद कहते थे। तो सनद जो है वो सर्टिफिकेट में अपलोड करना है, और जो अंक पत्रिका है यानी कि जो मार्कशीट है वो हमें यहाँ पर करनी है 2 MB के साइज़ के साथ, और ये जो है वो PDF फॉर्मेट में आपको करनी है। इसके बाद 10वीं के बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, जिसमें हमें जो है वो 12वीं की सनद और 12वीं की मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी है, जो मैंडेटरी है। जिसके आगे मैंडेटरी लगा है वो तो हर सूरत हाल में आपको जो है वो अपलोड करना है। और 12वीं भी ऐसे ही थी 2014 के बाद, कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही हैं, तो यहीं पर जो है वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी एक ही कॉपी, जो बाद में उन्होंने की है। 12वीं के बाद पॉइंट नंबर 5 है, यहाँ पर जो है वो आपको BA ऑनर्स का जो है वो डालना है, या BA उर्दू आपने किया हो। इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है, तो पहले बता दे रहा हूँ, एडिशनल को यहाँ पर जो है वो जगह नहीं दी गई है। सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट, या आपने तो BA ऑनर्स किया हो, या आपने BA प्रोग्राम किया हो, या आपने जो है वो BA पास किया हो, तभी जो है वो आप लोग क्या होंगे यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो इसके साथ साथ जो है वो आप लोग यहाँ पर मैंडेटरी यहाँ पर जो है वो BA की मार्कशीट जो है वो आपको फिल करनी है। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज भी जो है वो आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और ये भी क्या है, मैंडेटरी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन है आप लोगों की, ये एप्लीकेबल है, अगर अवेलेबल है तो कर दीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप लोग इसे ना ही करें, सिर्फ BA और B.Ed तक ही आप लोग जो है वो अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करें, मार्कशीट और सनद के हिसाब से। अगला है पॉइंट नंबर 9, सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपकी आएगी B.Ed की डिग्री, जो क्या है, मैंडेटरी है। B.Ed के बाद मार्कशीट ऑफ ऑल डिग्री ऑल सेमेस्टर ऑफ ईयर डिग्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि B.Ed की आपकी सारी सेमेस्टर की, और यह B.Ed की आपकी सारी ईयर की, यानी कि 2 साल की जो है वो आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर इसी में दोनों को मर्ज करके जो है वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। पिछली बार अलग अलग का आया था, इस बार जो है वो एक में ही ऑप्शंस आ रहा है। इसके बाद जो बच्चे काफ़ी परेशान हैं, नॉलेज ऑफ हिंदी, मिनिमम आपके पास क्लास 8 में जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और बात की जाए मैक्सिमम की, तो आप PG तक भी जो है वो इसे अपलोड कर सकते हैं। 10वीं में आपके पास होना चाहिए, 12वीं में आपके पास होना चाहिए, BA में आपके पास होना चाहिए, B.Ed में होना चाहिए, या फिर आपका C.TET में हिंदी जो है वो होना चाहिए, मैंडेटरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग जो है वो कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं 1 साल का, तो आप लोग जो है वो इसमें अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, ख़ास तौर पे वेस्ट बंगाल के बच्चे और जम्मू कश्मीर के बच्चों के पास नॉलेज ऑफ हिंदी का सर्टिफिकेट कम होता है, या बिहार के बच्चों के पास भी कम होता है, तो ऐसे बच्चों के पास अगर नहीं है तो आपका E-डोजियर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है वो इसे सही तरीके से भरें, पॉइंट नंबर 11 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, C.TET सर्टिफिकेट। मैंने बताया था आप लोगों को कि C.TET सर्टिफिकेट आप लोग जो है वो डिजी-लॉकर से डाउनलोड करके यहाँ पर जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ये मैंडेटरी है। सर्टिफिकेट अलग होता है और मार्कशीट जो है वो अलग होती है। दिखने में दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन बस लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में जो है वो लिखा हुआ होगा कि ये सर्टिफिकेट है और ये मार्कशीट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट नंबर 14 जो है रिपीट है। यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो
साइन वाला जो है वो एडमिट कार्ड सबमिट करना है, जैसे मैंने वही बताया था सेम वैसे ही करना है, अलग अलग नहीं है। जो साइन वाला हो, कंप्यूटर नंबर लिखा हुआ हो और स्टैम्प लगी हुई हो। अगर स्टैम्प भी नहीं है, साइन है, तो भी आप लोग जो है अपलोड कर सकते हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपसे जो है वो ग्रेजुएशन के और बीएड के मार्क्स मांगे जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास ऐड का, तो आप लोग जो है वो आगे भी जो है वो इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड ऑप्शन करके जो है वो अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर परसेंटेज भरनी होगी, बोर्ड भरना होगा, स्टेट भरना होगा, पासिंग ऑफ ईयर भरना होगा, क्वालिफिकेशन नाम भरना होगा। इस तरीके से जो है वो पूरा शेड्यूल खुल के आ जाएगा और इस तरीके से आपको जो है वो ई डोजियर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर से पॉपअप मैसेज का आएगा वो। अब बात करते हैं सर एफिडेविट का, हमें जो है वो ऑप्शंस कहाँ पे करना है। तो एफिडेविट वाला जो है वो आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको जो है मैं भर के बताऊँगा, क्योंकि एफिडेविट वाला जो है वो ऑप्शन जो है वो अलग से समझाने में जो है वो ज़्यादा आसानी है, क्योंकि पहले आप यहाँ पर स्टेप कर लेंगे तो आप लोगों को जो है आगे दिक्कत नहीं होगी। 4 से 5 स्टेप हैं, ज़्यादा नहीं है, इत्मीनान से भरिएगा, कोई जल्दी नहीं है। अगर कोई बच्चे से नहीं भरा जा रहा और वो हमारे यहाँ से भरवाना चाहता है तो भरवा सकता है। ये नंबर है 9045220432। हम आपको जो है वो ई डोजियर भर देंगे ताकि आपसे कोई गलती या कोई कोताही ना हो। आज के सेशन में इतना ही था, मिलता हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।